ये भगवत प्राप्ति के कई लोग कहते हैं महाराज 9 रास्ते हैं। ये 9 रास्ते नहीं है, 9 सीढ़ियां हैं। जब तक पहली सीढ़ी को नहीं छोड़ोगे क्या दूसरी पे पहुंच सकते हो? कहिए, नहीं पहुंच सकते। तो पहली सीढ़ी कैसी है, कौन सी है? श्रवणम। पहले क्या करें महाराज? सुने। तो सुन तो रही हो आप। अच्छा, श्रवणम ही पहली क्यों आई? क्योंकि सच्चाई यह है, भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वो 2 मार्ग के द्वारा प्रवेश करती है। एक तो कानों के द्वारा या फिर आंखों के द्वारा। कैसे महाराज? कानों के द्वारा आपने भगवान की लीला कथाओं को सुना, उनके गुणों का वर्णन सुना तो आपको प्रेम होगा। और ये बात प्रमाणित है। त्रेता युग में विभीषण जी ने कहा था, बोले महाराज राम जी मैंने आपको कभी देखा नहीं। श्रवण सुजस सुनियायहूं प्रभु भंजऊं भवु भी, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुई। विभीषण जी ने यही तो कहा, प्रभु मैंने देखा नहीं, सुना, वो सुन के ही आपसे प्रेम कर बैठा। आज आप सुनोगे। रुक्मणी महारानी, उन्होंने क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। देखा नहीं, सुना, सुन के प्रेम किया। और आप सब बता दो मुझे, पहले वृंदावन गए कि पहले कथा सुनी? कहो, पहले कथा सुनी तब वृंदावन गए। यानी कि सुनने से ही भगवान हृदय में आते हैं, सुनने से ही उनसे प्रेम होता है। और जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप बार बार सुनोगे तो क्या होगा? बोले बार बार सुनने से हम भी उसका गुणगान गाने लग जाएंगे। आप किसी के बारे में बार बार सुनो तो तुम्हारी जुबान से भी उसी का नाम निकलने लगेगा। और जैसे ही नाम निकलने लगे तो समझ जाइए आप भक्ति के दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गए। अब श्रवण बंद हो गया, अब कीर्तन शुरू हो गया। करना ना पड़े, सुन लीजिए बहुत ध्यान से। आजकल बहुत भक्ति के नाम पर पाखंड हो रहा है। 1000 लोग सामने बैठे हैं, बड़ा साउंड लगा है, डीजे लगा है, 10 लोग महाराज संगीत वाले बैठे हैं और झांझ मीजिया पीट के कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा, और लाइट बंद, कीर्तन बंद। तो वो कीर्तन नहीं है, वो दिखावा है। हाँ, वो दिखावा है। कीर्तन क्या है? न कीर्ति न तन, जिसको करते करते तुम्हें अपनी कीर्ति की और अपने तन की सुध ना रहे तो समझ जाओ कीर्तन हो रहा है। ना तन की सुध रहे ना कीर्ति की। लेकिन यहाँ तो सुर बनाए जाते हैं, बोले फलाना यजमान रीत जाए तो ये तान छेड़ दूं। वो कीर्तन नहीं, वो भजन हो सकता है, वो गाना हो सकता है, कीर्तन नहीं हो सकता। आजकल कीर्तनों के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बस कीर्तन ही नहीं हो रहा। बहुत कुछ हो रहा है। कीर्तन में ये नहीं गाया जाता, मैया झोली भर दे तो हलवा बांटूंगी। हैं? कि फरारी दे दे कि सफारी दे दे, ये नहीं कहा जाता। कीर्तन में शुद्ध विशुद्ध नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण 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 नारायण। उसके अलावा कुछ विचार ही नहीं। वो कीर्तन। ना झांझ की जरूरत, ना मजीरा की जरूरत, ना तबला की जरूरत। तुम अकेले बैठे हो, अकेले ही बैठे बैठे टाली सेवा करते हुए शुरू हो गया कीर्तन। और पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देने लगी। वो कीर्तन है। पहली सीढ़ी श्रवण, दूसरी कीर्तन।
और जब कीर्तन कीर्तन कर होता रहेगा तो क्या होगा, जब बार 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 कीर्तन करोगे तो उसका स्मरण होने लगेगा, अपने आप करना नहीं पड़ेगा। आप उसके बारे में बार बार सोचने लगोगे, ये कैसा है, ये क्या करता है, इसके लिए मैं क्या करूं, स्मरण। और जैसे स्मरण शुरू हुआ आपका, यानी कि स्मरण में क्या होगा, बोले स्मरण जैसे ही शुरू होगा तो मानसी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही स्मरण प्रारंभ हुआ तो तुरंत आपके हृदय में वो नारायण प्रकट हो गया। मंदिर में नहीं, तुम्हारे मन के मंदिर में प्रकट हुआ। और जैसे ही मन के मंदिर में नारायण प्रकट हुआ, फिर तो महाराज हम और हमारे ठाकुर जी जो चाहे वो करो, फिर अर्चना करो, फिर वंदना करो। अर्चना वंदना करते करते फिर कह दो, प्रभु हम तो दास हैं तुम्हारे, दास्यम, बस यहां तक तुम्हारा काम है। जैसे ही तुम दास बनते हो, भगवान कहते हैं दास मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है, तुम मुझे दास बन गए, बोले हाँ, बोले आ जाओ अब मेरे सखा, मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। भगवान तुरंत तुम्हारा भुजा पकड़ के तुम्हें अपना मित्र बना लेते हैं, सख्यम। और ये सखा वाली स्टेज बड़ी खतरनाक है, यहां से गिरने का खतरा ज्यादा है। इसलिए जैसे ही सखा बनो, भगवान के अंग संगी हो जाओ, तो तुरंत कह दो आत्मसमर्पणम आत्मनिवेदनम, प्रभु मैं कुछ हो ही नहीं, जो हो सब तुम हो। और जैसे ही आप आत्मसमर्पण करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आप भक्त नहीं रहते। फिर यदि भगवान की भक्ति करके तुम भक्त ही बने हुए हो तो समझ जाओ तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। क्योंकि भगवान का ये उद्यम है, वो जब भी किसी भक्त को अपना बनाते हैं तो भैया उसको भक्त नहीं बनाते, उसको अपना रूप बना देते हैं, यानी कि उसको भी भगवान बना देते हैं।